हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबके यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो जून मंथ के करंट अफेयर्स की थी और जून मंथ के करंट अफेयर्स का वो पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है जिसके साथ जून मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके अपडेटेड, बिल्कुल लेटेस्ट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग जून के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वो कंट्री जिसने हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला ये पहला देश बन चुका है। बिटकॉइन, जिसके बारे में लगातार हमारे इंडिया में बताया जाता है कि बिटकॉइन जो है वो एक अनस्टेबल रहने वाला बिटकॉइन है, जिसके बात की जाए तो ये जैसे पानी में जो बबल्स होते हैं उसके जैसा है, कभी ये रहेगा और कभी एकदम से गायब हो जाएगा। इस वजह से बिटकॉइन को हमारे इंडिया में, अगर हम लोग बात करें, हमारे इंडिया में ख़ास तौर पर इसे बैन कर रखा है। पर बिटकॉइन को पहली बार अगर किसी कंट्री ने इसको एक वैध या लीगल टेंडर का नाम दिया है तो वो कंट्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए, अल सोल्वाडोर। अल सोल्वाडोर। और अगर हम इसके बारे में कुछ पॉइंट देखें अल साल्वाडोर की, तो अल साल्वाडोर जो है वो आत्मनिर्भर है। अगर हम बात करें, इसकी अर्थव्यवस्था जो है अधिकतर रेमिटेंस के ऊपर डिपेंड करती है और इसके बाद देश के बाहर काम करने वाले जो लोग हैं वो बिटकॉइन में भी अपने पैसे को अब यहाँ इस देश में भेज सकते हैं। ये देश सेंट्रल अमेरिका देश है। क्या है? सेंट्रल अमेरिका देश है। अगर हम साल्वाडोर की राजधानी की बात करें तो देखो, इसका राजधानी क्या है? सैन साल्वाडोर। और इसकी मुद्रा क्या है? तो यूएस डॉलर मुद्रा ही इसकी चलती है, जो यूएस की करेंसी है वही यहाँ पे चलती है। राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। इसके बाद 38 क्वेश्चन है आपका, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसको कंप्लीट करने से पहले एक बार आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ उठा सके, इसीलिए आप अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो 38 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अगर हम लोग बात करें तो ये जो वर्ल्ड डोनर डे है वो 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जून को प्रतिवर्ष ये वर्ल्ड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी टैगलाइन की बात करें तो क्या है? डोनेट ब्लड सेव लाइफ। डोनेट ब्लड सेव लाइफ। अगर हम इस बार 2021 की थीम देखें तो इसकी जो थीम है वो है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्त दिवस की जो मेज़बान देश है वो रोम और इटली है। इस बार जो 2021 में इसके मेज़बान देश हैं वो क्या है? रोम और इटली। इसके बाद 39 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अनकैड के नाम से जाना जाता है, यूएन कैड कह सकते हैं हम, उसका महासचिव किसे अपॉइंट कर दिया गया है, किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेबेका ग्रिन्सपन, जिन्हें यहाँ पे इसका अभी हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है अनकैड का, वह पद जो है 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। वह 4 साल के लिए इस पद पे अपॉइंट किए गए हैं। रेबेका ग्रिन्सपैन की बात की जाए तो अनकैड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी हैं ये। अगर हम कुछ बात करें यूएन कैड की, तो इसकी बात करते हैं, ये विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने और समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत के उनके प्रयासों में सहायता करने में मदद करता है। अगर हम देखें तो ये जो अनकेड है ये जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड है और इसमें पूछा गया है कि पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? आप देख पा रहे होंगे, विनोद कपारी। विनोद कपारी इसके जो लेखक हैं
ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। इस पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 2020 में इन्होंने की थी। लगे देश व्यापी लॉकडाउन में अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे थे। यानी कि 7 दिनों तक ये लोग साइकिल से ही यात्रा की थी इन्होंने। ये पुस्तक हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई है। विनोद कपारी पत्रकार और फिल्म निर्माता हैं। रंजीत देसाली की बात की जाए तो जिन्हें अगर हम बात करें हाल ही में अवार्ड मिला था, इनको विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह किस वैश्विक अवार्ड के विजेता हैं? तो रंजीत देसाली की बात की जाए तो ये कौन से अवार्ड के विजेता हैं, तो हम उनकी भी बात करते हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल टीचर अवार्ड, ऑप्शन डी। और इसी वजह से यहाँ पे जो है वह वर्ष 2020 में इस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से। वह विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा व्यावसायिक विकास में सुधार करने में के देशों की मदद करने से है। इसके साथ साथ रंजीत देसाली की बात करें तो वो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले पतिवाड़ी गांव में रहने वाले हैं। विश्व बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है और इसका गठन 1944 में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। फॉर्मूला वन की बात करेंगे और ये फॉर्मूला वन अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? तो इसके जो विजेता है ध्यान रखिएगा वो कौन है। इसके विजेता यहाँ पे सर्जियो पेरेज। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सर्जियो पेरेजो की बात करेंगे तो सर्जियो पेरेजो कौन है, इससे रिलेटेड बात करें तो वह रेड बुल के रेसर हैं। रेड बुल में शामिल होने के बाद पेरेज की ये पहली जीत है, पहली विनिंग है। महानिदेशक नौसेना संचालन का चार्ज किसने संभाला है? महानिदेशक नौसेना का चार्ज किसने संभाला है? तो हाल ही में ये चार्ज किसको दिया गया है? हाल ही में अगर हम लोग बात करते हैं, ये चार्ज वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर को दिया गया है। राजेश पेंधरकर को ये हाल ही में ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजेश पेंधरकर ने 7 जून 2021 को चार्ज संभाला था और वह फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर की जगह लेंगे। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कमर सिंह, जो अभी नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। 44 क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूएन में महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल दूसरी बार कौन चुने गए हैं? तो दूसरी बार इसमें जो सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुने गए हैं वो किसे चुना गया है? एंटोनियो गुतरोस को। एंटोनियो गुतरोस की बात करें तो इन्हें दोबारा से यहाँ पे इसका चेयरमैन चुन लिया गया है। और एंटोनियो गुतरोस की बात करेंगे तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुतरेस को फिर से महासचिव नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल 5 साल का होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में जन्मे किस व्यक्ति को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो कंपनी का चेयरमैन किसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सत्या नडेला को। और सत्या नडेला से रिलेटेड अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने 16 जून को भारतीय मूल के सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। सत्या नडेला 7 साल से कंपनी के सीईओ हैं और अब इसके साथ साथ ये चेयरमैन की भी पोस्ट को संभालेंगे। और इनकी जगह, इनसे पहले कौन थे? तो जॉन थॉमसन की जगह ये अब लेंगे। ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ईरान के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं वो कौन हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रहीसी ईरान के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। और ईरान में जो 18 जून 2021 को चुनाव हुआ था जिसके नतीजे 19 जून को घोषित किए गए थे, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ने जीत हासिल की है। और ईरान से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो इसकी राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानी रियाल इसकी मुद्रा है। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट विकसित किया है। चाबहार पोर्ट को किसके द्वारा? भारत के द्वारा विकसित किया गया। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत ने हाल ही में
पहली बार किस निजी व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन काउंसिल व निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है? तो वो व्यक्ति कौन है? हाल ही में अगर हम लोग बात करेंगे आशीष चंदोरा की, तो ये जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष चंदोरकर की। तो आशीष चंदोरकर को भारत सरकार ने पहली बार एक निजी व्यक्ति आशीष चंदेला को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर दिया गया है। भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किए गए हैं और उनका पद डायरेक्टर स्तर पर होगा। आशीष चंदेला बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी के अध्यक्ष या हेड हैं एंड रिसर्च के निदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसमें 164 सदस्यीय निकाय है जो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की, तो भारत में 1995 से इसका सदस्य है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नगोजी ओकोंजो-इवियाना इसके मुख्य WTO के महानिदेशक हैं और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय स्थित है। 48 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा की गई है। इसमें भारत को कौन सा स्थान या टॉप का कौन सा देश है? तो अगर हम बात करें इसमें जो टॉप का देश है वो टॉप का कंट्री कौन सा है? आइसलैंड इसमें टॉप पे आया है। और अब हम इंडिया की भी रैंक की बात करेंगे तो ध्यान रखना है इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जिसके द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है। सिडनी ने 17 जून को 2021 में GPI का 15वां संस्करण किया। ये सूचकांक 163 देशों में किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 135वीं है। भारत 135वां शांतिपूर्ण देश है और 2020 में ये 139 था, जो यानी कि हमारे देश की आप कह सकते हो एक तरीके से तरक्की हुई है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली, सबसे कम शांतिपूर्ण देश पाया गया है। अफगानिस्तान लगातार चौथे साल सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना है, यानी कि इस लिस्ट में सबसे लास्ट में। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगर हम वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात करें तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? भारत इसमें कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 14वीं रैंक पर है, 14th रैंक पर। भारत इसमें 14th रैंक पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत इस सूचकांक में कई वर्षों पहले 82वीं रैंक पर था, लेकिन जो 2020 में जो ये कोरोना महामारी के कारण लगातार जो दान व्यवस्था है वो बढ़ती गई है और इस वजह से हमारी रैंकिंग 14th यानी कि 14वें पायदान पर हम आ गए हैं। इस इंडेक्स में संस्था में 114 देशों में सर्वे किया गया था और इसमें जो टॉप 3 देश हैं हम उनकी बात कर, टॉप 5 देश हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है इंडोनेशिया, दूसरा केन्या, तीसरा नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया। विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष अगर हम बात करें 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 17 जून को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी दिन हम वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के बारे में इसे मनाया जाता है, ताकि इस दिन मरुस्थली में और सूखे उपस्थित के बारे में जागरूक करना लोगों को। 17 जून 1994 से UN के द्वारा इसे मनाया जाने की शुरुआत की गई। 2021 की जो इस बार की थीम है वो थीम क्या है? रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी बी बिल्ड बेक बेटर विद हेल्थी। ये इसकी क्या है? थीम है। तो दोस्तों आप थीम भी याद रखा करो डेज के साथ साथ। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया की पहली लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की बात की है? तो उस एजेंसी की बात करेंगे तो वो कौन है? ESA की बात करें तो ESA यानी कि इसके द्वारा सैटेलाइट का नाम वीसा वुड रखा गया है। यह नैनो सैटेलाइट, इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई लगभग 10 सेंटीमीटर की होगी। इस उपग्रह को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा फिनलैंड में विकसित किया गया है और न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? न्यूजीलैंड से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना 30 मई 1975 में की गई थी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो योगा डे मनाया जाता है वो किस लिए मनाया जाता है, तो वर्ष 2021 में योगा दिवस की जो थीम है वो कल्याण के लिए योग बताया गया है। कल्याण के लिए योग, यानी कि योग जो है कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे योगा फॉर वेलबींग पर केंद्रित किया गया है। फॉर्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हैं, तो इस ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वेस्टोपेन। और इसमें दूसरे नंबर पे जो आए थे वो लुइस हैमिल्टन। इसमें जो दूसरे नंबर पे आए वो कौन है, लुइस हैमिल्टन। और तीसरे नंबर पे जो आए वो सर्जियो पेरेज। विश्व इस शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। प्रतिवर्ष 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को उन शरणार्थियों को सम्मानित माना जाता है जिन्हें उनके घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया। वर्ष 2021 की थीम टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। इस दिवस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 से इसकी आधिकारिक रूप से इसे शुरू किया था। विश्व बैंक की बात करें, यानी कि विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में 2021 में किसे नामांकित किया गया है, तो जो हमारे इंडिया के मोंटी सिंह अहलूवालिया हैं, मोंटी सिंह अहलूवालिया, और इन्हीं को समूह का गठन यानी कि विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया है। मोंटी सिंह अहलूवालिया व मनमोहन सिंह की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इससे इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, UN के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष FDI एक्सेप्ट करने वाला है। रैंकिंग में कौन से स्थान पे है, FDI एक्सेप्टिंग में भारत कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत 5वें स्थान पे है। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो 21 जून 2021 को जारी किया गया है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि वर्ष 2020 में भारत 64 अरब डॉलर FDI किया था, जबकि 2019 में 51 अरब डॉलर यानी 27% की वृद्धि इसने लगातार की है FDI के अंतर्गत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे हम अब लोग, तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गए हैं, तो उनके नाम की बात की जाए तो वो कौन हैं, तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंज हार्बर्ट जो है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पहले ये ट्रांसजेंडर बन गए हैं। न्यूजीलैंड की लॉरेंज हार्बर्ट ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी ने 21 जून को उनके नाम की पुष्टि की थी। और भारतीय नौसेना जिसे ने हाल ही में 14 जून 2021 को हिंद महासागर में जिमेक्स समुद्री युद्धाभ्यास किया था। आपको बताना क्या है, ये किस कंट्री के बीच में हुआ था, तो ये जो युद्धाभ्यास होता है वो जापान और इंडिया के बीच में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षक बल के जहाज़ों ने 14 जून को ये अभ्यास किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास करना था। जापान के अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो वो कौन है, योशिहिदे सुगा। और राजधानी इसकी क्या है, टोक्यो। और कैपिटल यानी करेंसी क्या है इसकी, येन, करेंसी है येन। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन यानी कि 5G सर्विस लॉन्च करने की बात की है, तो रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर सबसे सस्ता फ़ोन बनाने की बात की है। और अगर हम बात करें इस फ़ोन का, इसने नाम भी रखा है, तो इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, जियो फोन नेक्स्ट। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एनुअल जनरल मीटिंग में इसके बारे में या इसकी जानकारी दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन खेलों व फिटनेस को समर्पित है। 23 जून 1984 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। पहली बार 23 जून 1948 को ओलंपिक दिवस मनाया गया था। वर्ष 2021 की जो थीम है वो क्या है, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, ओलंपिक दिवस वर्कआउट के साथ एक्टिव रहें। और ओलंपिक यानी कि IOC के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाच। और इसका हेड ऑफिस का है लोसेन स्विट्जरलैंड।
62 क्वेश्चन है आपका। भारत और अमेरिका ने 23-24 जून को हिंद महासागर में कौन सा नौसेना मिलिट्री एक्सरसाइज किया था? कौन सा नौसेना मिलिट्री एक्सरसाइज किया था? तो उस एक्सरसाइज की बात करेंगे तो वो क्या है? पैसेज। पैसेज यानी कि पैसेज एक्सरसाइज, जो कि भारत और किसके द्वारा? अमेरिका के बीच में अपनाया जाता है, किया जाता है पैसेज एक्सरसाइज। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत अमेरिका के बीच हुई इस मिलिट्री एक्सरसाइज का लक्ष्य रणनीति बनाना था और संबंधों को मजबूत बनाना था। इसके साथ साथ 63 क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सुरक्षा लघु और मध्य उद्योग यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यह जो डे है आपका सेलिब्रेट किया जाता है 27 जून को, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष ये 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने 74वीं बैठक में इस दिन एमएसएमई दिवस के रूप में अपनाया था, घोषित किया गया था। इस दिन मनाने का उद्देश्य एमएसएमई के महत्व को बताना है। और 64 क्वेश्चन आपके सामने आया है, माई जॉय एंड सोरोज एंड द मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा इसका उद्घाटन, लॉन्चिंग की गई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसकी लॉन्चिंग इसका किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक की लेखिका कृष्णा सक्सेना है। इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सक्सेना, कृष्णा सक्सेना। उसके बाद 65 क्वेश्चन आया है जिसमें ये पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल दूसरी बार कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो मार्च 2000 यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 30 जून 2022 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 जून 2022 के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने उनका कार्यालय 1 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया, यानी 30 जून 2022 तक ये कार्यकाल इनका रहेगा। दुनिया की नंबर 1 तीर अंदाज आर्चरी खिलाड़ी रिकवर कैटेगरी में कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें अगर हम लोग, तो वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन में उन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा गया है। दरअसल फ्रांस में वर्ल्ड आर्चरी कप 2021 आयोजन हो रहा था और वहीं पर दीपिका ने लगातार 3 गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। दीपिका ने मात्र 5 घंटे में ये तीनों गोल्ड जीत लिया था। 27 जून को पहले तो व्यक्तिगत श्रेणी में, उसके बाद मिक्स और उसके बाद डबल यानी कि 2 महिलाओं की कैटेगरी में भी इसने इस गोल्ड मेडल को जीता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इस फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक पीसी महालनोबिस को ही बोला जाता है। तो प्रतिवर्ष ये यहाँ पे कब मनाया जाएगा? तो 29 जून को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष 29 जून जब इनका जन्म हुआ था, किसके? पीसी महालनोबिस जी का, उसी अवसर में यहाँ पे स्टैटिक्स डे के नाम से मनाया जाता है। सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह हर साल इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में प्रख्यात संख्यावादी, मैंने भी बताया, प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस के जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। इसके बाद 68 क्वेश्चन है, बीसीसीआई की बात करेंगे हम लोग। बीसीसीआई के द्वारा वर्ल्ड T20 कप का आयोजन के लिए किस देश को चुना गया है? बीसीसीआई ने हाल ही में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा इसके लिए किस देश को चुना है? तो इसके लिए जो देश यानी कंट्री चुनी है वो कौन सी? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ओमान, ये वो 2 कंट्री है जिसे हमारे इंडिया ने चुना है, जहाँ पे यहाँ पे हमारा जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो यहीं पर होगा। ध्यान रखना, T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो यहीं पर ही होने वाला है, संयुक्त अरब अमीरात और यहाँ पे ओमान में। पर इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इंडिया ही करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आईसीसी ने 2019 जून में ये फैसले पर मोहर लगा दी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारा ये कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग अगर करंट अफेयर की बात करें तो जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।